विस्कोसिटी क्या है तो आपने समझ लिया। विस्कोसिटी होने के दो रीजन है, दैट इज एक तो कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, और एक एमएमटी। एक क्या है? एमएमटी। ये एमएमटी क्या है? इट इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ओके, कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं यहां पे? कोहेसिव फोर्स आर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है? दैट इज, अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसी कंटेनर में, यहां पे अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल ले लूं, कुछ मॉलिक्यूल ले लूं, और सपोज अगर मैं आपको बोल दूं इस वाले मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी कैसे है? आपने इसको इधर से हीट करा, सपोज इस वाले मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये ज्यादा एनर्जी लेके क्या करेगा? रैंडम मोशन स्टार्ट कर देगा, इधर रैंडम मोशन स्टार्ट कर देगा ये। ओके, और ये क्या करेगा? इधर स्ट्राइक करेगा। तो जैसे इधर स्ट्राइक करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा मोमेंटम से, कोलिजन से। इसने क्या किया? अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया इसको बाय कोलिजन, कोलिजन से। उसके बाद इसके पास एनर्जी आया, ये भागा, इसने यहां इस पे टक्कर मारी, इसको मोमेंटम ट्रांसफर किया, इसके पास वेलोसिटी आया, ये गया, इसने इसको टक्कर मारी। इस तरह से क्या हो रहा है? मोमेंटम ट्रांसफर होना स्टार्ट हो। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बाय कोलिजन, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बाय कोलिजन। ये दो फिनोमेना होते हैं डियर, ये दो फिनोमेना होते हैं। अब ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुन लो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, भाई ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑलवेज जो कोहेसिव फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्सेस वो क्या करेंगे? वो तो डिक्रीज करेंगे ना। तो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तो ब्रेक होगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, है ना। कोहेसिव फोर्सेस क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो जो दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो बॉन्ड तो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या करेगा? वो तो इंक्रीज करेगा ना। जैसे आप टेम्परेचर दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब आपने हीट किया है, उससे क्या होगा? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी आप दे रहे हो, है ना। और डियर लिक्विड्स में ध्यान से सुनना मेरी बात, लिक्विड्स के अंदर देखो दोनों फिनोमिना होंगे लिक्विड में जो रिस्पॉन्सिबल होंगे विस्कोसिटी के लिए, कोहेसिव फोर्स भी और एमएमटी भी। बट लिक्विड में इन दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा ज्यादा? इन दोनों में से दोनों रीजन में से डोमिनेट कौन कर रहा है? लिक्विड्स के अंदर डोमिनेट कौन करेगा? कोहेसिव फोर्स डोमिनेट्स, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट्स। क्योंकि आपको पता है लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं कंपैरिजन टू गैसेस, तो उनमें जो बॉन्ड है वो ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू गैसेस। तो लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करते हैं जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। और गैसेस में कौन डोमिनेट करेगा? गैसेस में इन दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा? कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करेंगे कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर डोमिनेट करेगा? गैसेस के मॉलिक्यूल तो वैसे इतने दूर दूर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम होता है ना। और मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा कोलिजन से, वो बहुत अच्छा होगा। तो गैसेस के अंदर कौन डोमिनेट करेगा? एमएमटी। एमएमटी एक एड भी आता है, उसको बस समझ लेना, एमएमटी डोमिनेट्स। एमएमटी क्या करेगा? डोमिनेट करेगा गैसेस में, ठीक है। और आपको पता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कोहेसिव फोर्स तो डिक्रीज करेंगे लेकिन एमएमटी इंक्रीज करेगा। अब मेरे को ये बता दो, अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूं, अगर हम क्या करते हैं? टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के साथ क्या होगा? अरे लिक्विड की विस्कोसिटी के साथ क्या होगा? हाँ जी आंसर करना जरा। लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? दैट इज, एक जो कोहेसिव फोर्स है वो तो डिक्रीज करेगा, एमएमटी इंक्रीज करेगा। बट लिक्विड के अंदर तो रिस्पॉन्सिबल मेन कौन है? कोहेसिव फोर्सेस है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो तो डिक्रीज कर जाएंगे, और जब वो डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब विस्कोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा।
ओके और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की विस्कोसिटी के बारे में क्या बोलोगे? गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? एमएमटी इंक्रीज कर रहा है और गैसेस में कौन रेस्पॉन्सिबल है? एमएमटी है। ठीक है, डोमिनेट कौन करेगा? एमएमटी करेगा। तो एमएमटी तो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो गैसेस के अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे।